सिट डाउन, वर्क इट आउट अच्छे माहौल में, एंड दुनिया को अमन की तरफ लेके जाएं बजाय के ब्रिगेडियर डिस्ट्रक्शन साहब, ये में तो सेन माइंड तो यही कहता है कि बैठे और बैठ के मुज़ाकरात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रंप साहब के बयानात आ जाते हैं, बार बार धमकी आ जाती है, तो ईरानियों को भी फेस सेविंग चाहिए, उन्होंने भी अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है। डोंट यू थिंक कि वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन? जहां से 7 अप्रैल को सारा मामला शुरू हुआ था, अब दोबारा हम वहीं पे आ गए हैं। सीज फायर की एक्सटेंशन भी खत्म होने वाली है, जेडी वैंस भी नहीं आ रहे, ईरान अपनी जगह अड़ा हुआ है कि जी हम भी मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे जब तक नाकाबंदी नहीं खत्म की जाएगी। तो फिर ये जो इतना टाइम गुजरा है, ये तो साइज थी फ्रूटफुल तो ना रही। मुझे अभी भी आई डोंट नो माय गट फीलिंग के सेंसेस प्रिवेल, और किसी वक्त भी प्रेजेंट में देखें इनके इज अनप्रेडिक्टेबल, किसी वक्त भी ही कैन टेक डिसीजन। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल फैजाज से मुनीर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, ईरानी लीडरशिप भी कांटेक्ट में होंगे। ही मस्ट बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो बता रहे होंगे। कहीं ना कहीं में भी ही अगेन प्रिवेल बिकॉज दे रिस्पेक्ट फॉर आवर फील्ड मार्शल। ही माइट से यस ओके मैं ब्लॉकेट खोल देता हूँ और मैं जहाज भी छोड़ देता हूँ। इधर ईरान कहता है ठीक है मैं उसके उसको खोल देता हूँ। एंड थिंक और चीज बार जो है 1 हफ्ते 10 दिन के लिए और आगे ले जाए, लेकिन दुनिया को तबाही से बचाना बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज वरीड। तो आपको ये चाहिए कि आप ये सोचें कि इससे कितनी दुनिया की तबाही हो। बिल्कुल एक ईरान की बात नहीं है, सिर्फ इफ यू आर लिसनिंग टू इजराइल, और अगर इजराइल उनको ट्रम्प को कह रहे हैं वो उनकी बात माने, देन God save America and God save the world. That's more important. मुनीब साहब, फील्ड मार्शल साहब की बात हुई है, अब क्या वही सेवियर हैं? क्या वही ये सारा प्रोसेस बचा सकते हैं और वही ईरान को और यूएस को कन्विंस कर सकते हैं कि आए वो मुज़ाकरात में बैठे, राउंड 2 जो है उसको कामयाब होने दें? मुनीब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही सवाल करती हूँ कि इस वक्त जितनी ज़रूरत ईरान को है डील की, उतनी ज़रूरत यूएस को भी है, क्योंकि पूरा खित्ता इससे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अफरा तफरी की सिचुएशन है। तो इन दोनों को किस तरह से समझाया जाएगा? आपने कहा कि सेनेटरी प्रिवेल होगी, तो एक तरह से सेनेटरी जो है वो कहीं से ट्रंप साहिब की तरफ से नज़र नहीं आ रही, यूएस की तरफ से कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यूएस जो है वो कुछ सेनेटरी वाली बातें भी कर रहा है। जिस तरह से धमकियाँ ट्रंप साहिब देते हैं कि जी मैं अपनी फ़ौज को भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ईरान तो जस्टिफाइड लग रहे हैं सारे प्रोसेस में, क्योंकि वो रिएक्शन दे रहा है। एक्शन तो जो है वो हमें यूएस की तरफ से नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखें एक सिंपल सी बात है, क्या मुझे बताएं, ये कोई आपकी प्रोवोकेशन है ना? जब फील्ड आपकी जगबंदी हुई है और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया, तो आप व्हाई यू आर गिविंग हैविंग अ नेवल ब्लॉकेट ऑफ इजराइल, ये एक चीज पर वॉलेशन है। देन आपके उनके 2 जहाज आ रहे हैं, आपने उनको पकड़ के बंद कर दिया, उनको रस्से डाल के एक उनके इंजन भी तबाह कर दिए। यू वांट टू शो योर अपर हैंड। अपर हैंड आपने और बहुत तरीके हैं, आपके ऊपर देखें, यू आर सुपर पावर। आपको ख्याल चाहिए कि आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड पीस। यूनाइटेड नेशन परेशान है, तमाम ममालिक दुनिया के परेशान है, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता सब जो है ना डेवलपर सब परेशान है। आपकी देखें दुनिया में महंगाई कहाँ चली गई है, ऑयल गैस की प्राइस कहाँ चली गई, इन्फ्लेशन कहाँ चली गई है। ईरान ऑल्सो है टू थिंक ओवर के वो उनका थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि चले इसके लिए वर्ल्ड पीस के लिए, अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए आपके अवाम को बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी अगर एक तरफ थोड़ी सी आप लचक और दिखा दें, तो ये भी हो सकता है। बट आई वुड से द मोर रेस्ट विद अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही हैज टू रियलाइज, he has to take a one step more forward। ये अपने being a super power कि मैं मैग्नेटिकली दिखा रहा हूँ और मैंने एक स्टेप आगे लिए, मैंने अमन की बात की और मैं जाके पीस के लिए बात करूँ। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जाके अगर ये आपने कहा कि ट्रंप साहिब एक स्टेप फॉरवर्ड लें, उनकी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, ना वो सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं, ना वो अपनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसको खत्म कर रहे हैं, बल्कि धमकियां देते जा रहे हैं। एंड वाइल ईरान इज आस्किंग फॉर बेयर मिनिमम। अगर ईरान की बात की जाए तो वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो यही कह रहे हैं कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो एक हद तक उनको अलाउ की जाए पीसफुल पर्पस के लिए, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं वो हटाई जाए। सो ईरान की तो इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं है, ट्रंप साहब कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, जब तक अमेरिका ईरान रिलेशनशिप को इसराइल के प्रिज्म से देखना बंद नहीं करेंगे, ज्यादा मसाइल हल नहीं होंगे। अमेरिकन हैज टू सी डायरेक्ट देखना पड़ेगा इसराइल के साथ रिलेशन को। अगर ये हर बात में इसराइल को लेकर आएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम रहेंगी। इसराइल ने लेबनान में भी फायरिंग
दोबारा बमबारी शुरू कर दी है। वो नहीं चाहता कि यहाँ इस खित्ते में अमन हो, वो चाहता है ईरान को टोटल डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए कि कल को जब अपने ग्रेटर इसराइल के लिए वो जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके अटैक करता है और उनको अपने जम्न करने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे कोई डर ना हो, कोई मुल्क ना हो जो उसको यहाँ से उसको जिसके हाइपरसोनिक मिसाइल। एंड सर, फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग, ट्रम्प साहिब की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इसराइल के इतना प्रेशर में है और वो इसराइल को इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं या उनको ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है एफसीन्स के भी जो प्रॉब्लम है, रील्स का, वो भी प्रॉब्लम हो। बट आई थिंक अगर अमेरिका के इतने जितने प्रेजेंट्स हैं, किसी ने इसराइल की बात को नहीं माना, और अगर आप आके ये कर रहे हैं, आप सोच लें कि दुनिया की किस कहाने पे लेके जा रहे हैं। आप ये एक 14 दिनों में देख लेंगे कितने जो गरीब मुल्क है उनको कितनी तबाही हुई है, कि जिसकी वजह से उनकी इतनी कीमतें ऑयल की चढ़ गई, ऑयल की कीमतों से जाके कितना फर्क पड़ा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब डू यू थिंक कि मुज़ाकरात का जो राउंड 2 है वो हो सकता है, या आपको लगता है कि क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा मतलब अहम हो चुकी है इस वक्त, हर मिनट के साथ कोई ना कोई नई बात आ रही है, इतना अनसर्टन है इस वक्त, सब भी अनसर्टन है, पूरी दुनिया में अनसर्टनिटी पाई जा रही है बिकॉज ऑफ ट्रंप और उनके बयानात, तो मुज़ाकरात का राउंड 2 होगा इन योर ओपिनियन? मैं अभी भी उम्मीद होपफुल हूँ कि रात को किसी वक्त भी सरप्राइज होगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि एक जंगबंदी की एक्सटेंशन हो जाएगी और अमेरिकन प्रेसिडेंट विल गिव सम रिलीफ टू ईरान, फेस सेविंग रिलीफ टू ईरान, एंड देन ईरान विल से ओके नाउ वी आर कमिंग। कम से कम उनको ये जरूर करना चाहिए। और गुड विल, जैसे दोनों जहाज ही एटलीस्ट अगर आप उनको रिलीज कर देते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल, स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल, बट वर्ल्ड में बड़ा इफेक्ट होगा इसका। आप ये देख लें कि इस वक्त दुनिया कितनी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, दुनिया एनर्जी क्राइसिस के अंदर है। आप सोच नहीं सकते ममालिक को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, महंगाई, इवन अमेरिका में महंगाई हो रही है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उनके लिए एक ही अगर जगमंदी ये इस्लामाबाद पार्ट होता है, बहुत बड़ा ये अपनी वर्स्ट केस सिनेरियो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट आपको लगता है कि ये जो 4-5 घंटे रह गए हैं इसके बाद जंग दोबारा भी हो सकती है? मैं आई स्टिल रेट ये लड़ाई को मैं रेट जस्ट आई रेट 20% एंड 80% आई स्टिल होपफुल कि कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल होगी। मुझे यकीन है कि फील्ड मार्शल इस वक्त आप तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी वो कोशिश कर रहे होंगे, सिंसेरिटी से, खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से अमेरिकन प्रेसिडेंट को समझा रहे होंगे कि एक इतनी सी आपकी बात की वजह से अगर इतनी हालात खराब होते हैं तो द होल वर्ल्ड विल ब्लेम, किसको ब्लेम करेगी? एवरीबॉडी नोस व्हाट इज द रीजन। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल जरूर करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल।